अहमद अली के लेजेंड्स। आज हम लोग जानेंगे कि इंडिया में ऐसे कौन से लॉज होते हैं जो कि चलते हैं, जो कि इंडिया में प्रिवेल हैं। ये सारे ही सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में ऐसे कौन से कानून हैं जो कि चलते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से कानून हैं जो कि चलते हैं, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो सिविल लॉज हो। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्रिमिनल से। तो क्रिमिनल में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप जो सुनते हैं कि चोरी हो गई और मार हो गई कहीं, तो किसी ने प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लिया और किसी ने रेप हो गया, मर्डर हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये है एक किताब बना दी गई है, उसमें लिखी हुई है कि कब कब कौन सी चीज़ होगी। तो उस किताब का नाम है इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड में कई सेक्शंस दिए हैं, टोटल 511 सेक्शंस दिए हैं। उसमें अलग अलग क्राइम दिए हुए हैं, मतलब कि अपराध दिए हुए हैं। अपराध कौन कौन से जाए, जैसे कि मैंने बताया, रेप दिया है, मर्डर दिया है, कल्पेबल होमिसाइड दिया है, असॉल्ट दिया है, किसी को मार दिया, किसी का मतलब आपने चाकू मार दिया, किसी की आपने क्या कहते हैं, रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, और आपने किसी को बंद कर दिया। तो ये सब जितने भी क्राइम है वो इंडियन पीनल कोड में दिए गए हैं। और जिसको हम सब्सटेंशियल लॉ भी कहते हैं। दो टाइप के लॉ होते हैं, एक सब्सटेंशियल लॉ, एक प्रोसीजरल लॉ। तो इंडियन पीनल कोड एक सब्सटेंशियल लॉ है जिसमें कि सारी अपराध की डेफिनेशन दी हुई है कि कौन सा अपराध कब होगा। तो ये इंडियन पीनल कोड में, जैसे एक अपराध है चोरी, तो चोरी के 5 चीज़ें दे दी गई हैं कि अगर ये 5 चीज़ें पूरी हो गई तो चोरी होगी, वरना चोरी नहीं होगी। तो ये जो चीज़ें हैं, 5 चीज़ जो चोरी के लिए, चोरी को पूरा होने के लिए है, वो इंडियन पीनल कोड में दी है। इंडियन पीनल कोड के बाद आता है एविडेंस। मैं क्रिमिनल प्रोसीजर की बाद में बात करूंगा। अब एविडेंस एक्ट बहुत ज़रूरी एक्ट है। ये जो एक कोर्ट होता है, जो कि जज है, उसमें जज, एक कोर्ट है, उसके अंदर जज हैं, वकील हैं। खास तौर से जो जज होता है वो एविडेंस पे ही अपना जजमेंट देता है। एविडेंस इसलिए बहुत ज़रूरी एक्ट, बहुत ही ज़रूरी लॉ माना जाता है इंडिया में, क्योंकि एविडेंस के ही बेस पे ये डिसाइड होता है कौन सा वो पक्ष जीतेगा, कौन सा हारेगा। तो एविडेंस एक्ट हो गया, जिसमें कि साक्ष्य, मतलब कि जो एविडेंस का जो हिंदी वर्ड है साक्ष्य, उसको लेके जितने भी है चीज़ें, वो एविडेंस एक्ट में दी गई हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि ये इसमें क्या दिया हुआ है कि इंडियन पिनल कोड में तो ये दिया है कि अपराध की डेफिनेशंस दी हैं कि अपराध होता क्या है। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर, ये नाम से ही आपको पता चले कि एक प्रोसीजर है, यानी कि कहीं से स्टार्ट हुआ है और कहीं पे जाके ख़त्म हुआ है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, तो मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ। एक बात बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे कोई अपराध हुआ, मान लीजिए चोरी हुई आपके घर, आपकी कार की चोरी हो गई। उसके बाद आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप जाते हैं पुलिस स्टेशन, आप वहाँ एफआईआर लिखवाते हैं। तो वो एफआईआर क्रिमिनल प्रोसीजर में दी गई है, सेक्शन 154, है ना। क्रिमिनल प्रोसीजर में ये भी दिया गया है कि आप एफआईआर कब कराएंगे, कहाँ कराएंगे, किसको कराएंगे, वो एफआईआर कराने में, वो एफआईआर में क्या क्या लिखेगा एक पुलिस ऑफिसर, है ना। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगा, कैसे इंक्वायरी होगी कोर्ट के अंडर, और फिर कैसे वो अरेस्ट करेगा जो कि एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर अपराध का इल्ज़ाम लगा है, जो कि एक्यूज्ड है, उसको कैसे अरेस्ट करेगा, किन मामलों में अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के, किन मामलों में वारंट के साथ ही जो है पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है। तो ये जितनी भी प्रोसीजर हैं एफआईआर से लेके जजमेंट तक, जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब कि जब तक कोर्ट में मामला नहीं जाता, फिर ये तो हो गई इन्वेस्टिगेशन तक। उसके बाद जब ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद जब इंक्वायरी होती है, फिर इंक्वायरी के बाद जब विटनेस सुने जाते हैं, फिर एविडेंस एक्ट आता है उसमें। ये जितनी भी चीज़ें क्रिमिनल प्रोसीजर में दी गई हैं, है ना। तो ये एक प्रोसीजर है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये एक प्रोसीजरल लॉ है। इंडियन पीनल कोड एक सब्सटेंशियल लॉ है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, वो एक प्रोसीजरल लॉ है। तो ये डिफरेंस है इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर में, और ये दोनों आते हैं क्रिमिनल लॉज में।
अब क्रिमिनल लॉज में ये तीन चीज़ ऊपर ऊपर आती हैं। एविडेंस एक्ट सिविल में भी आता है, क्रिमिनल में भी आता है। तो एविडेंस एक्ट कॉमन है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन पीनल कोड सिर्फ क्राइम में ही यूज़ होता है, इसमें सिर्फ क्राइम का दिया हुआ है। तो हम लोग, अब क्रिमिनल हो गया, अब हम लोग सिविल लॉज देखते हैं। देखिए सिविल लॉज जो क्रिमिनल लॉ होते हैं, मैं आपको बता दूं, वो अगर कोई मान लीजिए ए है और बी है, ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो ऐसा माना जाए, ए ने बी का मर्डर कर दिया तो ऐसा माना जाएगा कि ए ने बी के खिलाफ नहीं मर्डर किया, ए ने पूरे सोसाइटी, अगेंस्ट द सोसाइटी ये क्राइम किया है। और उसका एक्शन कौन लेता है? उसका एक्शन बी नहीं लेता है, उसका एक्शन स्टेट लेती है। स्टेट उस जो ए है जिसने मर्डर बी का किया है, स्टेट उसको ट्रायल कराती है कोर्ट में, उसको सज़ा दिलाती है। ये काम कौन करता है? ये काम करने वाला जो इंसान है उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते होंगे। आप लोग बहुत नाम सुने होंगे कोर्ट में कि ये पब्लिक, फिल्मों में देखे होंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वही इंसान होता है जो कि स्टेट के बिहाफ पे विक्टिम का केस लड़ता है, और एक्यूज्ड यानी कि जिसमें इल्ज़ाम लगा रहता है कि इसने मर्डर किया है, उसको वो इंसाफ दिला, मतलब उसको वो सज़ा दिलाता है। तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम हो गया। फिर इसमें दो पक्ष होते हैं, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, एक डिफेंस लॉयर होता है। डिफेंस लॉयर आप नाम से ही समझ गए होंगे कि वो अपने केस को डिफेंस कर रहा है, मतलब कि जो एक्यूज्ड है, जिसने मर्डर किया है, वो अपने लॉयर, उसका राइट है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपने वकील के पास जाए, उसे वकील करके दिया जाए। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसे कोर्ट वकील करके दे देगी, जो भी है। तो वो जो केस डिफेंस करता है उसको डिफेंस लॉयर कहते हैं। डिफेंस काउंसिल और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर काउंसिल होता है, ये होता है। तो दो चीज़ रहती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या काम होता है। स्टेट एक्शन लेती है, क्राइम जो क्रिमिनल एक्ट होते हैं, जैसे जो इंडियन पिनल कोड में दी है, उसमें स्टेट एक्शन लेती है। तो ये तो हो गया, क्राइम जितने भी होगा वो अगेंस्ट द स्टेट होता है, किसी एक पर्सन के खिलाफ नहीं होता है। हुआ तो वैसे एक पर्सन के खिलाफ, लेकिन लॉ ये मानता है, कानून ये मानता है कि वो अगेंस्ट द सोसाइटी हुआ है, क्योंकि उसका जो मेंटल जो रहता है वो सबके ऊपर प्रभावित करता है। अब जैसे मान लीजिए किसी का रेप होता है, 2012 का निर्भया आपको याद है, तो वो उसने पूरी सोसाइटी को एकदम झंझोर के रख दिया था। तो इसलिए हमेशा से ये माना जाता है कि अगर कोई क्राइम कमिट होता है, ख़ास तौर से हीनियस क्राइम जैसे कि मर्डर, रेप, जितने भी हैं, वो अगेंस्ट द स्टेट कमिट हुआ है, ये माना जाता है। तो क्रिमिनल लॉ में स्टेट एक्शन लेती है। जो सिविल लॉज होते हैं उसमें प्राइवेट पार्टीज, जो दो लोग होते हैं, अब जैसे मैंने ए और बी का एग्जांपल दिया था, वैसे सिविल लॉ में भी ए और बी, मान लीजिए कि ए ने बी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ली, तो अब ये सिविल मामले में जाएगा। मतलब सिविल मामले का मतलब कि ये सिविल मैटर है, दो लोग का पर्सनली मामला है ना। कोई ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अगर बी नहीं पूरा करता है तो ये इन दोनों का पर्सनल मामला है, इसमें स्टेट एक्शन नहीं लेगी। इसमें ए और बी, इन दोनों में से जिसने तोड़ा है उसके खिलाफ ही एक्शन लिया जाएगा। तो इसे सिविल लॉज कहते हैं। सिविल लॉज में कौन कौन से आते हैं? जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, फैमिली लॉ हो गया। फैमिली लॉ के भी दो पार्ट हैं, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ है, और कई सारे लॉज हैं। तो ये जितने भी लॉज हैं जिसमें प्राइवेट पार्टीज़ आ रही हैं, ध्यान रखिएगा, प्राइवेट पार्टीज़ एक्शन लेती हैं, और जिसमें कंपनसेशन मिलता है, जिसमें इम्प्रिजनमेंट, जिसमें जेल नहीं होती, जिसमें फ़ाइन दिया, जिसमें इम्प्रिजनमेंट में, जिसमें कंपनसेशन दिया जाता है, उसमें जेल नहीं होती। आप सिविल लॉज में जेल नहीं होगी आपको। कुछ मामले ऐसे भी हैं जो सिविल लॉज में भी आते हैं, क्रिमिनल लॉ में भी आते हैं, वो उसकी बात मैं आप बाद में आगे करूँगा। लेकिन जनरली ये होता है कि सिविल लॉज में दो पार्टी, प्राइवेट पार्टी में जेल नहीं होती है, कंपनसेशन दिया जाता है। अब जैसे रोड एक्सीडेंट का मामला दे दीजिए, रोड एक्सीडेंट कोई इंटेंशनली करे तो वो तो अलग मैटर हो गया, वो क्राइम में चला जाए। लेकिन अगर मान लीजिए भूले से हो गया तो ये कंपनसेशन का मामला है, सिविल मामला है। ये टॉर्ट्स, अब देखिए एक लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी होता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी अगर कुछ होता है तो इसमें कंपनसेशन दिया जाता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कई सारे एक्ट दिया हुआ है, जैसे कि नेग्लिजेंस, न्यूसेंस दिया हुआ है। तो ये कई सारे इसमें जो एक्ट दिए हुए हैं, ये भी सिविल लॉ में ही आता है, क्योंकि टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग है, इसकी टॉर्ट की डेफिनेशन ही सिविल रॉन्ग है।
तो अब जैसे क्रिमिनल लॉ में, इंडियन पीनल कोड में क्राइम दिए हुए हैं, और कैसे उसका प्रोसीजर होगा, कैसे एफआईआर लिखेगी, कैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, कैसे जज एक्ट करेगा, कैसे इंक्वायरी होगी, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, कैसे ट्रायल होगा, कैसे जजमेंट, जितनी भी चीज़ें हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दी गई हैं इंडियन क्राइम के उससे। लेकिन अगर आप सिविल मामला देखेंगे तो इसमें भी एक प्रोसीजर आता है जिसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कहते हैं। तो सिविल मामले में जो प्रोसीजर का नाम है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, जो कि आप लोग, ये लोग रेड किताब जो है उसमें देख रहे हैं। तो इसमें ये जो सिविल लॉज है, इसका जो प्रोसीजर दिया हुआ है वो सीपीसी में दिया हुआ है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो यकीन है कि आपको ऊपर ऊपर समझ आ गया होगा कि क्रिमिनल लॉ क्या होता है, सिविल लॉ क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, क्राइम में स्टेट एक्शन लेती है एक्यूज्ड के मतलब अगेंस्ट। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता रहा हूँ कि एक्यूज्ड और कन्विक्टेड में क्या फ़र्क है। देखिए, एक्यूज्ड वो पर्सन होता है जिस पे इल्ज़ाम लगा होता है, अभी वो इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है कोर्ट में। जब वो कोर्ट में साबित हो जाएगा, इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तक कि कोई गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता तब तक कोर्ट उसे, कानून उसे इनोसेंस माना जाता है। तो यही चीज़ है। एक जो क्राइम एक्यूज्ड होता है वो कोर्ट की सारी ट्रायल के बाद जब जजमेंट आ जाता है उसके बाद दोषी पाया जाता है तो वो कन्विक्ट हो जाता है, वो कन्विक्टेड कहलाया जाता है। तब तक के लिए वो एक्यूज्ड होता है, और एक्यूज्ड ज़रूरी नहीं है कि वो कन्विक्ट ही हो, वो बाइज़्ज़त बरी भी हो सकता है। अगर उसके ख़िलाफ़, अगर उसने क्राइम नहीं किया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में आया, ट्रायल में, तो वो बाइज़्ज़त बरी भी किया जा सकता है, उसके हिसाब से उसको कंपनसेशन दिया जाता है, वो अलग चीज़। तो आज आप लोग को ये बेसिक बेसिक समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई, इसको प्लीज़ लाइक करिए।